हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 11,063 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो पीई रेशो है 86.9, जो कि देखने में काफी ज्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसकी अदर पीयर्स की कंपनी के साथ, अदर अपने सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ कि इसकी वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसी की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 29%, जो कि बहुत ही अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आरओआईसी की, वो भी है 29.9%, जो कि बहुत अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 52.9%, जो कि एक बहुत बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें कंपनी की पैग रेशो की, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो की, तो जो कंपनी की ग्रोथ चल रही है पीई रेशो उससे 3.10 टाइम ज़्यादा चल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी चेक करेंगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन इसके सेक्टर की अदर कंपनीज के पीएस कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है 0.02, तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, कंपैरिजन करते हैं उसके पीयर्स के साथ, उसके सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ। तो सबसे पहले बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की, जिसकी पीई रेशो है 58.47, टाटा इलेक्सी की जिसकी है 68.33, टाटा टेक्नोलॉजीज की जिसकी है 75.63, और यहीं अगर सीई इन्फो सिस्टम की बात करें तो उसकी पीई रेशो है 86.89। तो टॉप कंपनी से कंपैरिजन में ये साफ साफ कह सकते हैं कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा इस समय चल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू यहां पर बढ़ गई है, जो कि 82.29 से 11181 हो गई है, तो ये कंपनी की अच्छी बात है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी थोड़ी ओवर है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेल्स की, तो सेल्स दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ड्रॉप हो गई है। दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी वो 80 करोड़ की थी, इस क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो सेल है वो 76 करोड़ हो गई है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल की बात करें तो यहाँ ड्रॉप हुआ है। दोस्तों देख लेते हैं क्या सेल्स के साथ प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ है। तो हाँ दोस्तों सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी यहाँ पे ड्रॉप हो गया है, जो कि 32 करोड़ से 34 करोड़ से 32 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्योंकि सेल्स में भी डी ग्रोथ हुई है और नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ हुई है। पर फिर भी दोस्तों चेक करते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी पिछले साल के मुकाबले यहां तक अगर आई है तो ग्रोथ करती आई है या वहीं स्टेबल खड़ी है या पीछे की तरफ जा रही है। अगर दोस्तों ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसी क्वार्टर में पिछले साल कंपनी की जो सेल थी वो सिर्फ 59 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 76 करोड़ की हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी लगातार ग्रोथ करती आ रही है और सेल्स के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? तो हाँ दोस्तों सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, जो कि 30 करोड़ से 32 करोड़ हो गया है। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है। तो अगर दोस्तों ईयर ऑन ईयर की बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो वो बहुत अच्छा है कि ईयर ऑन ईयर सेल्स भी ग्रोथ हुई है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रिजल्ट है वो इतना क्या बिल्कुल अच्छा नहीं आया, क्योंकि सेल्स भी डिग्रोथ हो गई है और नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो ओवरऑल क्वार्टर थ्री रिजल्ट के जो नंबर कंपनी ने पेश करे हैं उसकी अगर बात करें तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट है। हालांकि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखा पाई है, पर ये अच्छी बात है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल मैं इस रिजल्ट को कहूँगा कि एक एवरेज रिजल्ट है, बुरा रिजल्ट भी नहीं है, अच्छा रिजल्ट भी नहीं है, एक एवरेज रिजल्ट है। आप इसको एक एवरेज रिजल्ट मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या कंपनी ने रिजल्ट के साथ के दिखाने के साथ साथ अपना कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन किया है। तो हाँ दोस्तों ये अच्छी बात है, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव नहीं गया है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव हमेशा बना रहा है, अभी पॉजिटिव चल रहा है मार्च 2023 के बाद। तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसका दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 53% के आसपास स्टेबल चल रही थी सितंबर 2022 से। उसके बाद 52.93 हुई थी लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रमोटर होल्डिंग कम की थी। इसके बाद इस क्वार्टर में भी कंपनी ने हल्की सी अपनी प्रमोटर होल्डिंग और कम कर ली है, जो कि 52.93 से 52.91 की है। हालांकि ये परसेंटेज बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, पर फिर भी सोचने वाली ये बात है कि कंपनी ने अपने प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों की है। यही अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन इस समय थोड़ी ज़्यादा है। क्वार्टर थ्री रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, कि एवरेज रिजल्ट इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 52.9% है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग एक तरह से अच्छी है, पर अगर बात करें पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग कम करी है और जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में थोड़ी कम करी थी। तो ये एक चिंता की बात इन्वेस्टर्स के लिए जरूर है। तो दोस्तों ये था मेरा एनसीसी इन्फो सिस्टम्स का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का जो कंपनी ने आज पेश किया है। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसी सबसे पहले डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।